गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे आपका सेंटेंस कंप्लीशन का एक्सरसाइज बी, जिसमें हमने पिछले सेशन में आपका 1 2 3 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग ज्यादा ही क्वेश्चन करेंगे। आप 4 5 एंड 6 वर्ड का लिस्ट जो था वो बहुत कम था और जनरल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो गया आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन का अगर बात की, अच्छा क्वेश्चन है। शेयरिंग हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कलिंग्स। अगर आप अपने सहकर्मियों के साथ भारी मात्रा में अपनी जिम्मेवारियों को क्या करते, शेयर करते, डोंट इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्रेस्टीज। इससे आपका कोई प्रेस्टीज जो है, आपका गरिमा जो है वो गरिमा खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो अगर आप अपने सहकर्मियों के से, अगर आप अपने सहपाठियों से, अपने कलिंग से अपनी जिम्मेवारियों को अगर आप शेयर करते हैं तो इससे आपकी गरिमा का कोई लॉस नहीं होगा। यही क्वेश्चन कर रहा है। इससे आपका गरिमा का कोई लॉस नहीं होगा और ना ही जो इंस्टीट्यूट हेड, जो आपके इंस्टीट्यूट्स के हेड हैं, उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो अधिकार है ना, वो आपका कमी होगा। बात को थोड़ा फिर से समझा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप अपने कलिंग्स के साथ, अगर आप अपने कलिंग्स के साथ, अपने आप सहकर्मियों के साथ, कलिंग्स मतलब होता है सहकर्मी जिसके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ अगर आप अपनी जिम्मेवारियों को शेयर करते हैं, डोंट इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्रेस्टीज, उसमें आपका कोई प्रेस्टीज, आपकी कोई गरिमा का लॉस नहीं होता है अगर आप अपनी जिम्मेवारी किसी के साथ शेयर करते हैं तो। और या आपका जो इंस्टीट्यूट का जो हेड है, इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो अधिकार है ना, उसका कोई हनन होता है। तो क्वेश्चन का पूरा मतलब यही कर रहा है कि अगर आप अपनी जिम्मेवारियों को किसी के साथ, सहकर्मियों के साथ अगर आप अपनी जिम्मेवारियों को शेयर करते हैं, उसको बताते हैं, तो उससे ना आपका प्रेस्टीज का कोई घाटा है और ना ही इंस्टीट्यूट के हेड के अधिकार का कोई घाटा होगा। मतलब यहां बात कमी का हो रहा है, लॉस का बात हो रहा है जब का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो वर्ड है डेट्योरेशन। डेट्योरेशन जो वर्ड हो गया आपका, मीनिंग इसका बताया गया द प्रोग्रेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिव वर्सन। द प्रोग्रेस ऑफ बिकमिंग प्रोग्रेसिव वर्सन मतलब अगर किसी भी चीज की स्थिति में हर रोज गिरावट आ रही है तो उसके लिए वर्ड आता है डेट्योरेशन। ये वर्ड बना डेट्योरेट से। तो डेट्योरेशन का मतलब होता है गिरावट, मीनिंग हमने बताया कमी। कमी हो गया आपका, स्थिति में गिरावट या उसमें पतन, मतलब पेशेंट का जो स्थिति है वो हर रोज क्या हो रहा है, आपका खराब होते जा रहा है। तो किसी भी चीज की अगर स्थिति हर दिन प्रतिदिन आपका बिगड़ते जा रही है, वहां पे वर्ड आता है डेट्योरेट। डेट्योरेट से वर्ड बना आपका डेट्योरेशन, और इसका मीनिंग ऑफ सेंस होता है कि किसी चीज की स्थिति में लगातार गिरावट, लगातार पतन, वहां वर्ड होता है डेट्योरेशन। सेंस के हिसाब से आपका पहला हमने साइनोनिम्स इसमें दे दिया। सिनोनिम्स हो गया वर्सनिंग, डिक्लाइन, एंड हो गया जी आपका डीके। डीके हो गया आपका, डिक्लाइन हो गया, वर्सन हो गया आपका गिरावट। तो अगर आपकी स्थिति हर रोज कुछ ना कुछ गिरते जा रही है, वहां पे वर्ड हो गया डेट्योरेट। डेट्योरेट वर्ड से बना डेट्योरेशन, और इसका मीनिंग हो गया आपका स्थिति में गिरावट या पतन। इसको एग्जांपल समझने के लिए हमने दिया कि द डेट्योरेशन, सॉरी, अ डेट्योरेशन इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो कंडीशन है वो डेट्योरेट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसमें गिरावट होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है, तो वहां वर्ड आता है डेट्योरेट। उसके बाद वर्ड आ गया आपका डिक्रीज। डिक्रीज अपने आप में नाउन और वर्ब दोनों है, हमने वर्ब सेशन को लिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि डिक्रीज जो वर्ड हो गया, यहाँ पे वर्ब और नाउन दोनों होता है, हमने वर्ब को लेकर बनाया है। मीनिंग क्या कर रहा है कि मेक या बिकम स्मॉलर या फ्यूअर इन साइज। अगर आपका साइज हो गया, आपका अमाउंट हो गया, आपकी इंटेंसिटी होगी, तीव्रता, या फिर अगर आपका अवस्था हो गया, अगर उसमें वो चीज कम हो रहा है, उसमें वो घट रहा है, वहां पे वर्ड आता है डिक्रीज। तो डिक्रीज का इस्तेमाल या तो साइज, अमाउंट, इंटेंसिटी या डिग्री में करते हैं, कम होने के सेंस में। और यहां पे बात आ गया सिनोनिम्स हो गया लीजन, रिड्यूस, या हो गया आपका ड्रॉप, कम होना, डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब हो गया कम होना। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया आपका कि द पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, एरिया का जो इस एरिया का पॉपुलेशन है हैज डिक्रीड हो गया रेडिकली, मतलब बहुत तेजी से क्या हो रहा है, आपका घट रहा है, मीनिंग घटने के सेंस में होता है। तो अगर कोई चीज आपका सिस्टमैटिकली घट रहा है, वहां पे वर्ड आ गया आपका डिक्रीज। अगर स्थिति हर रोज खराब हो रहा है, वहां पे वर्ड आ गया आपका डेट्योरेट। सिंपल सा बात।
दो वर्ड के बारे में हमने बात किया, दोनों वर्ड अपने आप में लगभग आपका सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। स्थिति का खराब होना रोज, डेटियोरेट, और स्थिति का कम होना, घटने के सेंस में वर्ड आता है आपका डिक्रीज। तो यहाँ पे ना भैया आपका घटने का बात कर रहा है और ना यहाँ पे बात आपका कम होने का कर रहा है। यहां पे बात हो रहा है कि अगर आप अपनी जिम्मेवारियों को अपने सहपाठियों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें ना आपका प्रेस्टीज का घाटा होगा और ना आपके हेड जो है, इंस्टीट्यूशन का जो हेड है, वो हेड की जो अधिकार है ना वो कम होगा। तो एक बात हो गया, यहां पे घाटा का बात तो हो नहीं रहा है, इसलिए लॉस का बात हटा दे। अब एक वर्ड हो गया आपका स्थिति, तो आपका खराब होना और सुधरने का तो कुछ बात हुआ नहीं है, ऑप्शन 1 हटा दे। अब पता चला डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब साइज, अमाउंट या इंटेंसिटी या डिग्री में अगर कम होना होता है भैया तो वर्ड हो गया आपका डिक्रीज। एक वर्ड आपके पास आया डेमिनेशन। वर्ड हमारे पास होगा पहला क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन की सी नंबर कर ले, डेमिनेशन। डेमिनेट का मतलब होता है, ये वर्ड बना है डिमिनिटिव से। डिमिनिटिव का मतलब होता है, इसको हम हटाएंगे थोड़ा, डिमिनिटिव वर्ड होगा, डिमिनिटिव जो वर्ड होता है इसका मतलब नाटा होता है, नाटा, छोटा के सेंस में। तो यहां पे कह रहा है कि भैया आपका ना प्रेस्टीज कम होगा और ना इंस्टीट्यूशन का जो हेड का अथॉरिटी है, जो आपका अधिकार आपको मिला है, ना उस अधिकार में कमी हो पाएगा। तो जितना होना चाहिए उससे भैया कम नहीं होगा, तो जितना आपको होना चाहिए अगर उससे कम है तो आपका मतलब क्या है, डिमिनिशन है। तो ऑप्शन कर ले क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4। और यहां पे डिमिनिशन का मतलब कमी के सेंस में वर्ड लिया है, कमी, कमी के सेंस में वर्ड लिया गया। ऑप्शन नंबर कर ले आप सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। 5 नंबर की ओर चलते, बहुत आसान सा क्वेश्चन हमारा। 5 में वर्ड आपके पास दिया सॉल्यूशन, जिसके बारे में आपको पता है, समाधान। अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझना। सिट टुगेदर, एक साथ बैठना। मीट हाफ वे, ये एक वर्ड आपका समझौता कर लेना। चारों वर्ड में कोई खास नहीं था, हमने बता दिया। अब यहाँ क्वेश्चन क्या करा कि द प्रॉब्लम ऑफ द प्लोरिफेरेशन, प्लोरिफेरेशन मतलब किसी चीज का फैलाव, प्रसार। द प्रॉब्लम ऑफ प्लोरिफेरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म, मतलब जो हमारे न्यूक्लियर आर्म है उन लोगों का धीरे धीरे सिस्टम जो है वो बढ़ रहा है, और ये बढ़ने के चलते जो इसकी समस्या है, इज नेवर गोइंग टू बी सॉल्व, ये कभी भी सुलझने वाली नहीं है, अनलेस, तब तक जब तक कि द टू सुपर पावर, जब तक कि दो सुपर पावर जो है एक साथ मीटिंग नहीं कर लेते हैं तब तक भैया इसका समस्या कभी सुलझेगा नहीं। तो एक साथ एग्री होना, तो एग्री आप तबे होंगे जब उस चीज पर आप मीटिंग करेंगे। और यहाँ पे कहीं वर्ड होगा ऑप्शन नंबर 4, मीट हाफ वे, समझौता कर लेना। अगर वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, एग्री हैं, तबे जाके इसकी समस्या का समाधान होगा, अन्यथा समाधान नहीं होगा। 5 का ऑप्शन कर ले आप डी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। योर केस इज सो यूनिक, आपका जो केस है वो बड़ा अजूबा है। दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी वगे टू सपोर्ट इट, मतलब मैं भैया इसके पहले कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला। क्या आप अगर हमसे उम्मीद रखें कि हम हमको सपोर्ट करेगा, तो आपका केस ही ऐसा है कि इसके बाद, इसके पहले भैया हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हमको सपोर्ट करना है। तो कोई भी घटना अगर पहले से निर्धारित हो कि आपको क्या करना है, वहां पे हम लोग लेते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का हिंदी अपना लिख दिया पूर्ण निर्णय। आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रेसिडेंट, मतलब हमने पहले से कोई चीज का निर्णय नहीं लिया है कि इस चीज के लिए आपको सपोर्ट करना है, क्योंकि केसी आपका ऐसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 6 क्लियर किए। थैंक यू।